तो गाइस अगर आपको मार्क्स है जो बढ़ाने या फिर इंक्रीज करने हैं निफ्ट में, तो आपको क्या है जनरल नॉलेज पे थोड़ा सा वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली ये नया वीडियो आप सभी लोग मैं लेके आया हूँ। बहुत सारी क्वायरीज इंस्टाग्राम के थ्रू प्लस है जो कमेंट के थ्रू आई थी कि जीके को कैसे प्रिपेयर करें। बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो जीके को लेके, तो इसलिए है जो आज की वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन है। प्लीज गाइज ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो पूरा देखिएगा एंड गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन, जिससे कि सबसे पहले वीडियो की अपडेट है जो आपके पास पहुंचेगी। प्लस गाइज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। संडे को मैं यहाँ पे लाइव आता हूँ, आप अपनी सारी क्वायरीज लाइव क्लियर कर सकते हो। प्लस जो भी इंपॉर्टेंट डेट हुई निफ्ट एनआईडी यूसीट से रिलेटेड, आपको स्टोरी के थ्रू सारी अपडेट रिलेटेड टू फैशन या फिर कोई भी इंडस्ट्री या फिर फैशन या फिर वर्कशॉप, इससे रिलेटेड कोई भी क्वायरीज चाहिए आपको स्टोरी के थ्रू सारी क्वायरीज क्लियर की जाएगी। तो चलिए गाइस आज का लेक्चर इसे स्टार्ट करते हैं। बहुत से क्वेश्चंस पूछे कि जीके कहां से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों ने काफी लोगों ने अरिहंत की बुक ली होगी, इससे रिलेटेड आप प्रिपरेशन कर रहे होगी। तो उस बुक में ना जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दी हैं, पॉलिटिक्स दी है, इन्वायरमेंट दिया गया है, पॉलिटिकल साइंस दी हुई है। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा ही उसमें है जो सिलेबस दिया गया है, बट उतना सिलेबस एग्जैक्ट में आता नहीं। तो इसलिए प्लीज गाइज आप परेशान मत होइएगा, मैं जितना बता रहा हूँ आप केवल उतना कवर कर लोगे। उसी से रिलेटेड आपके हैं जो क्वेश्चंस निफ्ट और एनआईडी में पूछे जाते हैं, तो आप उतना प्रिपेयर कर लीजिएगा। गाइस अगर आपको मार्क्स है जो बढ़ाने या फिर इंक्रीज करने हैं निफ्ट में, तो आपको क्या है जनरल नॉलेज पे थोड़ा सा फोकस करना होगा, क्योंकि जनरल नॉलेज क्या है बेसिक से क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड बिना किसी दिमाग और टाइम खर्च किए आप 15 नंबर के क्वेश्चंस उसी से सॉल्व कर सकते हैं। आपके 15 नंबर है जो वहां पे बन जाएंगे। तो गाइस आपकी रैंक है जो ये इंक्रीज करती है जनरल नॉलेज। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मेरे टाइम पे जो आया था जो जनरल नॉलेज, तो उसमें क्या क्या था, सबसे पहले मैंने जीके की थी जाके, क्योंकि माइंड मेरा फ्रेश था। उसके बाद से क्या होता है ना जनरल थोड़ा सा अगर आप सोचे या फिर मैथ कैलकुलेशंस लगाएं या फिर इंग्लिश पे, तो माइंड बहुत ज्यादा है जो आपका परेशान हो जाता है। ऑब्वियसली काम करते करते थक जाता है, फिर जीके में थोड़ी सी गलती हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले जनरल नॉलेज मैंने टच की थी जाके एंड सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे एंड सारे मेरे सही थे। तो इसलिए जनरल नॉलेज है जो आपकी क्या है नंबर इंक्रीज करेगा। तो इसलिए प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि उसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, गलती का कोई चांस नहीं है कि कैलकुलेशन आपकी गलत आ रही है या फिर ये सारी चीजें, राइट। तो इसलिए आप ये प्रिपेयर करिएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले ब्रांड एंड ब्रांड एम्बेसडर जो कि आते हैं एग्जैक्ट में यही सिलेबस है और कुछ भी वो नहीं पूछता है एक्स्ट्रा, तो आप ये पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा और कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, राइट। डेली में आप अपडेट जो भी रिलेटेड आप पढ़ते रहो वो बात दूसरी, बट ये प्लीज आप है जो पूरा प्रिपेयर कर लीजिएगा। ब्रांड एंड ब्रांड एम्बेसडर जितने भी ब्रांड्स हैं, न्यू ब्रांड्स हैं या फिर ज्वेलरी ब्रांड्स हुए या फिर एक्सेसरीज हुए, उससे रिलेटेड सारे ब्रांड एम्बेसडर आपको है जो पढ़ लेने हैं। जैसे कि कुछ ब्रांड एंड ब्रांड एम्बेसडर जो आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि करीना कपूर एयरटेल, लक्स एंड गीतांजलि ज्वेलरी की है जो शॉप है, जो ज्वेलरी का ब्रांड, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ज्वेलरी से है जो ये लिंक कर रहा है क्वेश्चन। और है जो अगर बात करें कैटरीना कैफ से नक्षत्र भी एक ज्वेलरी का ब्रांड है, उसकी है जो कैटरीना कैफ है जो ब्रांड एम्बेसडर है। विराट कोहली की बात करें, एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, सिंथॉल हो गया, तो इसके विराट कोहली है, राइट। स्वच्छ भारत सिटी कंप्लेन, जितना भी स्वच्छ भारत सिटी कंपेन है उसका है जो अमिताभ बच्चन है ब्रांड एम्बेसडर। स्वच्छ भारत मिशन जूही चावला हो गए, संजय दत्त हो गए या फिर शाहरुख खान हो गए, और भी लोग हैं। तो प्लीज गाइस आप ये ना पढ़ लीजिएगा जाके कि एग्जैक्ट में किसके ब्रांड एम्बेसडर क्या है। सारी ज्वेलरी जितने भी होते हैं उसके फैशन ब्रांड जितने भी हैं आप है जो पढ़ लीजिएगा जाके। कियारा एडवानी बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा। गाइस ये न्यू अपडेट है तो ये आप चेक कर लीजिएगा जाके। पीवी सिंधु क्या है ब्रांड एम्बेसडर, वीजा की, वीजा आप जानते हो ना कार्ड होता है, उसकी है जो पीवी सिंधु है। तो गाइस कुछ मैंने आपको बताया कि ब्रांड एंड ब्रांड एम्बेसडर्स क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप प्लीज जाके आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, नॉर्मल सी लिस्ट आपको मिल जाएगी, राइट।
सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो पूछा जाता है जैसे कि क्या होता है, हर एक ब्रांड का एक अपनी टैगलाइन होती है। टैगलाइन का मतलब कि आप है जो देखते होंगे बहुत सारे ब्रांड्स है, उसकी एक छोटी सी नीचे टैगलाइन लिखी होती है, राइट। तो वो भी पूछे जा सकते हैं कि मैंने कुछ टैगलाइन आपको बता देना चाहता हूँ कि कैसे है जो टैगलाइन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि नाइकी का टैगलाइन क्या है, जस्ट डू इट, दिस इज द टैगलाइन ऑफ नाइकी। एप्पल की बात करें तो थिंक डिफरेंट, एप्पल मैकबुक वाला एप्पल, राइट। उसके बाद से बात करें KFC, फिंगर लिकिंग गुड, दिस इज द टैगलाइन ऑफ KFC। कोको कोला, ओपन हैप्पीनेस। सो गाइस क्या है, ये सारे जितने भी है जो आपकी कंपनी, इसके हैं जो टैगलाइन है, जो भी आप डेली बेसिस पे कोई चीज खाते हो या पीते हो, सबकी एक टैगलाइन होती है। वही टैगलाइन इसमें है जो आपको पूछा जा सकता है कि कोको कोला की टैगलाइन क्या है, ये सारी चीजें। प्लस गाइस अगर हम बात करें किसी कलर या फिर किसी, आप कोई लोगो देखते हो, राइट, जो लोगो में कलर्स होते हैं वहां के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है कि रेड कलर क्यों है, वहां पे येलो कलर क्यों है। अगर कोई है जो आप देखते हो बर्गर किंग हो गया या फिर है जो डोमिनोज हो गया, वहां के ब्लू इंटीरियर होते हैं अंदर का, राइट। तो वो क्यों होते हैं, उनके पीछे कोई ना स्ट्रेटजी होती है। तो आप है जो उससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हो कि अगर है जो डोमिनोज लिखा है, डोमिनोज में जो डी है, जो MON जो भी लिखा होता है, उसमें येलो कलर के ही क्यों होते हैं या फिर रेड कलर के क्यों होते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, उनके क्या एस्थेटिक्स हैं या क्या विजन है कंपनी के, राइट। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वैसे पूछते तो नहीं बट कभी कभी पूछ लेते हैं। उसके बाद से अगर हम बात करें अवार्ड्स की, कि अवार्ड्स किसको कौन से अवार्ड्स मिलते हैं, राइट, तो आपको ये पढ़ना ही होगा। मैं कुछ अवार्ड्स का नाम आपको बताने जा रहा हूँ कि ये अवार्ड्स होते हैं, आप प्लीज जाके पढ़ लेना जाके कि ये अवार्ड्स कहाँ मिलते हैं। जैसे कि पद्मा अवार्ड हो गया, साहित्य अवार्ड हो गया, नोबेल प्राइज हो गया, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स हो गया, नेशनल गांधी पीस अवार्ड हो गया, नेशनल फिल्म अवार्ड्स हो गया। गाइस जो ये सारे अवार्ड्स है ना, कहाँ मिलते हैं, जैसे कि ऑस्कर अवार्ड हो गया, और भी बहुत सारे अवार्ड्स है, किसको मिलते हैं, प्लस क्या करने पे मिलते हैं। काफी अवार्ड्स होते हैं जो कि आपको क्या ना स्पोर्ट्स की लाइन में मिलते हैं। तो गाइस आपको ये जाके पढ़ लेना है कि किस स्पोर्ट्स में कौन से अवार्ड्स आपको मिलते हैं। तो प्लीज गाइस स्पोर्ट्स वाला पढ़ लीजिएगा। प्लस जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स है, राइट, तो आप ये देखिए जाके स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर यही पूछता है कि जैसे बैडमिंटन हो गया, उसमें कितने प्लेयर्स खेल सकते हैं, या फिर आपका वॉलीबॉल फुटबॉल हो गया, उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। एंड गाइस जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप देख लीजिएगा, जो कि हाइट से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि जैसे स्टैचू हम लोगों की इंडिया में है, से ऊंचा स्टैचू कौन सा है, छोटा कौन सा है, प्लस आपके है जो अभी बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी हुई है मूर्ति, वो आप देख लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, बस यही आपका सिलेबस है जीके का, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये सिलेबस पढ़ लिया, आपका जीके ऐसे ही निकल जाए। तो यही सारे एकदम इजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग परेशान मत होइए, ये सिलेबस आप कर लो जाके रिपीट, यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे डेली बेसिस पे। अभी से अखबार पढ़ना स्टार्ट करो प्लीज गाइस, न्यूज़पेपर में काफी इंफॉर्मेशन होती है, या फिर सैटरडे संडे को एक ना फैशन से रिलेटेड काफी चीजें आती हैं, वहां आप पढ़ सकते हो जाके। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे। एंड प्लीज गाइस आप मत भूलिएगा मेरे ये वीडियोस देखना, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपने ये वीडियोस देखे, आपका सारा सिलेबस कैट पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, एंड एग्जैक्ट में आइडिया लग जाएगा कि निफ्ट कैसे पूछता है एंड निफ्ट आपको कैसे क्रैक करना होता है। प्लस गाइस अभी आपके पास ज्यादा समय नहीं रह गया, 2 या 3 महीने रह गए, तो काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्रैश कोर्सेज प्लस ये सारी चीजें चलने लगी हैं। तो आप चीपेस्ट प्राइस में 3 महीने कोचिंग करके अपना निफ्ट क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि वहां के है जो स्टडी मटेरियल्स प्लस जो भी हैं। गाइस बहुत सारी क्वायरीज आई हैं कि क्रैश कोर्स करना सही होगा कि नहीं होगा, मैं उसको बता देना चाहता हूँ। क्रैश कोर्स में क्या होता है ना कि जो 10 साल के क्वेश्चंस प्लस जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं, वो 3 महीने में वो सारा बता देते हैं कि एग्जैक्ट में क्या क्या आने वाला है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, राइट। एंड कोचिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए प्लीज गाइज आप ये वीडियोस देखना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्लस आई बटन पे है, जो सारी चीजें मिल जाएगी। तो प्लीज गाइज मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक करो, एंड सारी है जो प्रिपरेशन आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, जिससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी चाहिए, मेरे वीडियोस आपको सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएगी। एंड प्लीज
प्लीज गाइस इंस्टाग्राम पे मेरा संडे को लाइव सेशन अटेंड करना मत भूलिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सारी क्वेरीज आप वहां से भी क्लियर कर सकते हो। एंड आज है जो मैंने सारा कोर्स आपका जीके का कवर कर दिया, इतना ही आता है। प्लीज गाइस डरिएगा मत, बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग फालतू में डरते हो राइट। तो इसलिए आप ये प्रिपेयर कर लो। जीके आई थिंक आपकी है जो 4 या 5 दिन की जीके है, इतनी प्रिपेयर करके साथ ही से आप दूसरे है जो सिलेबस पे वर्क करो। एंड आगे आने वाले वीडियोस में आपको देता रहूंगा कि क्या क्या सिलेबस एग्जैक्ट में आने को, एंड 3 महीने में आपको क्या क्या करना है। तो प्लीज गाइस कमेंट करना मत भूलिए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे अच्छे लगते हैं, प्लस आपको क्या है जो और एक्सपेक्ट करते हो मेरे वीडियोस, तो आप है जो कमेंट बॉक्स पे जाके आप लिख सकते हो। एंड गाइस मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन, जिससे कि वीडियो की सबसे पहले अपडेट है जो आपके पास आएगी। एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।